अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज 31 मार्च बड़ी खुशी लग रही है हर तरफ पाकिस्तान में। फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने के बाद जो लोगों में खुशी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो हुब्बुल वतनी हैं, जिनमें जो किसी सियासी पार्टी से ज़्यादा अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, और मैं भी उनमें से हूँ। ज़ाहिर है कि हम सब पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं, लेकिन इसमें अब क्रेडिट लेने का वक्त हुआ चाहता है। तो ज़ाहिर है कि जिस तरह से एटम बम बनाया किसी और ने, बटन दबाया किसी और ने और क्रेडिट लिया किसी और ने, और इसी तरह से फैटफ में भी जो 27 शराइत थी वो पूरी कोई और करके गया और उसका क्रेडिट अब कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे बहस चल रही है आज सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं भी देख रहा था। पर चूँकि 3.5 साल कोई इतना लंबा अरसा नहीं है, ये एक मतलब शॉर्ट मेमोरी वाला बंदा भी जो है वो याद कर सकता है कि ये कौन कर रहा था। हम सब जानते हैं कि हमाद अजहर, इमरान खान, ये लोग उस वक़्त फैटफ के जो शराइत रखी थी फैटफ ने, जिसको ग्रे लिस्ट में डाला नून लीग के दौर में गया था, और निकालने की कोशिश इमरान खान कर रहा था। तो हर बार शराइत पूरी करते करते भी वो पूरी नहीं कर पा रहा था सारी शर्तें। यहाँ तक कि 27 शराइत में 26 शराइत पूरी कर दी गई, लेकिन फिर भी हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहे। उसके बाद लोगों ने ये मजबूर हो गए सोचने के ऊपर कि यार कुछ तो है कि जो हमने 27 शराइत में से 26 पूरी कर दी, इसके बावजूद भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है, हमारे साथ इस तरह की ज्यादती क्यों? तो मेरा अपना इस्तदलाल ये है कि हम वो शर्त इमरान खान कभी पूरी नहीं कर सकता था जो ये इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पूरी की। वो आखिरी शर्त ये थी कि आप हमारे गुलाम हैं, तस्लीम कीजिए कि आप हमारे गुलाम हैं। अब ये शर्त इमरान खान और उसकी पूरी टीम ये नहीं मान रहे थे। अब अगर पीछे जाके देखें 26 अगस्त 2020, आज से 2 साल पीछे, तो उस वक्त अपोजिशन ने 2 बिल थे फैटफ के जो असेंबली में जमा करवाया गया, सेनेट में, उनको रिफ्यूज़ कर दिया था। कहा था हम इसमें साथ नहीं देंगे, हमारी शराइत मानो। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपकी शर्तें क्या हैं? तो उनकी शर्तें ये थी, हमारे खिलाफ केसेस ख़त्म करो, हमारे खिलाफ नैब को जो है वो बंद करो बोलने का, हमारे खिलाफ जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सारे हमारे खिलाफ वो ख़त्म करो, हमें आज़ाद कर दो, मरीम को बाहर जाने दो, नवाज शरीफ को बाहर से आने दो। यानी ये तमाम चीज़ें मान जाओ तो हम फिर इस मुल्क को आज़ाद करवाने में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तो उस वक्त हर बाशऊर इंसान ये सोच रहा था कि यार इनको अपने मुल्क से ज़्यादा अपनी ज़ात की फ़िक्र है। यानी उस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए जितने लोग हैं, ये PDM के जितनी भी जमायतें हैं, ये तमाम फैटफ के उस बिल के ऊपर ब्लैकमेल कर रहे थे इमरान खान को, तो जाओ हम तुम्हारा साथ नहीं देते, इसके ऊपर हम इसको ग्रे लिस्ट से निकलवाने में तुम्हारा साथ नहीं देते। जाहिर है फिर वो हार थक के उसने बड़ी मुश्किल से वो 26 शराइत मानी, और उसके बाद हुकूमत उसके हाथ से निकल गई। अब ये आए हैं तो ये वही लग रहा है कि जैसे जनरल ज़िया ने शुरुआत की एटम बम बनाने की, फिर उसके बाद भुट्टो साहब का किरदार था कि उन्होंने कहा कि हम जनाब पेट पे पत्थर बांध लेंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन हमें एटमी कुव्वत बनना है, और मेहनत करते रहे। अब उन दोनों के साथ जो भी हुआ वो हमारे सामने है, लेकिन उसका क्रेडिट वो इंसान लेता रहा कि जिसने वो सिर्फ बटन दबाया, और वो भी प्रेशर में आके। और ये सब जानते हैं, तारीख का हिस्सा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो अभी तक वीडियो बयानात हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि जिसमें उन्होंने तमाम बातें खुल के बता दी हैं कि नवाज शरीफ साहब तो इस काबिल भी नहीं थे, वो तो इस काबिल भी नहीं थे, वो तो डरपोक थे, वो ये थे, वो ये उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ। तो फिर भी आज तक वो क्रेडिट लेते हैं। अब वो क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करते हैं? याद रखिएगा, ये बात बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा, वो बिलावल वाला समझना पड़ेगा। ऐसा है, यानी वो क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उनको पता है कि हमारे पाकिस्तान में लोगों में शऊर की कमी है। ये लोग भूल जाते हैं, ये अपना कल क्या खाया ये याद नहीं रहता, तो एटम बम बनाया किसको याद रहेगा किसने बनाया? इसी तरह से फैटफ की ग्रे लिस्ट में से निकल जाने का अगर क्रेडिट हम ले लेंगे तो किसको याद रहेगा कि 26 शराइत इमरान खान पूरी करके गया? तो ये वजह है, वो इसका क्रेडिट लेते हैं। जहां तक हमारी कैपेबिलिटी की बात है तो ये इसी मुल्क में हो रहा है कि दुआ ज़हरा नामी एक लड़की, वो आज इतने मतलब महीना ऊपर हो गया, महीने से वो हम यही पता नहीं लगा सके कि उसको अगवा किया गया या वो अपनी मर्जी से गई है। यानी हमारी कैपेबिलिटी की बात छोड़ दो भाई, हम किसी काबिल नहीं है। मफरूज़ों के ऊपर हमें जहां मर्जी ले जाओ, प्रैक्टिकल जो इंसान मेहनत कर रहा होता है वो खुद चिल्ला चिल्ला के बताता रहता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जिन्होंने एटम बम बनाया भी, वो खुद बताते रह गए कि भाई मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। हमने उसका क्रेडिट आज तक नवाज शरीफ को दिया हुआ। इसी तरह सर हमाद अजहर बेशक चिल्ला चिल्ला के बोलता रहे
कि ये मैंने बनाया था, या मतलब मैंने ये शराइत सबमिट की थी, मैंने फैटफ को जो है वो इंगेज किया था साथ, और उनकी सारी जो शराइत हैं वो मैं पूरी करवा रहा था और मैंने सबमिट किया था। इसके बावजूद सर, अब चूंकि आखिरी शर्त वो गुलामी वाली, आप इस काबिल नहीं थे, यानी खान साहब आप इस काबिल नहीं थे कि आप उनके गुलाम बनते, ना आप इस कौम को बनने दे रहे थे, तो इसीलिए तो वो छोड़कर चले गए आपको। जो मुनहरिफ अरकान जिनको आप कहते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली गुलामी, वो चले गए, आपने नहीं की, आपको निकाल दिया गया। तो अब क्रेडिट लेने की बारी जो है वो मतलब मशीनरी हुकूमती उनके पास है, मीडिया उनके पास है, अच्छे अच्छे एंकर उनके पास हैं, आमिर मीर साहब हो गए, सलीम साफ़ी साहब हो गए, इनका मुकाबला है कोई? तो ये मेरे जैसे बंदे चीख चीख के बोलेंगे भी तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्रेडिट उन्होंने ले लेना है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा मैं पीटीआई के लोगों से जो आज परेशान है, आप लोगों को भी वो सज़ा देने का दिल कर रहा है मेरा। जो मैं जंगल का वाक़या बताता हूँ, एक खोता था गधा, और जंगल में उसकी लड़ाई होगी, बहस हो गई चीते के साथ। वो चीते को कहता है कि घास जो है वो नीले रंग का है, तो चीते ने कहा तेरा दिमाग सही है, यानी घास हरे रंग का है? उसने कहा नहीं, ये नीले रंग का है। तो लड़ाई हो गई, बहस हो गई, साथ वाले जानवरों ने कहा कि चलो बादशाह के पास चलते हैं, यानी शेर के पास चलते हैं। मुकदमा शेर के पास चला गया। गधे ने जाके कहा कि सरकार मैंने ये कहा है कि ये घास नीले रंग का है, तो आप बताएं। उसने कहा कि शेर ने कहा अगर तुम्हें नीले रंग का लगता है तो नीले रंग का होगा। तो खोते ने जनाब उसी वक्त जनाब भंगड़े डालने शुरू कर दिए कि देखा मैंने कहा था ये ब्लू है, मैंने कहा था घास नीला है। खोते ने फिर यहीं पे ही ख़त्म की बात। खोते ने कहा क्योंकि इसने मेरे साथ बहस की है, मैं चाहता हूँ बादशाह सलामत इसको सजा दें। तो शेर ने कहा कि 3 दिन के लिए तू खामोश रहेगा। चीते को बोला 3 दिन के लिए तुझे खामोश रहने की सजा है। खोता और भंगड़े डालना शुरू कर दिए उसने कि देखो मैंने सजा दिलवा दी। तो जब वो खोता चला गया तो चीते ने बड़े नॉर्मल से अंदाज से गुजारिश की थी, सरकार सिर्फ एक सवाल है, घास हरे रंग का या ब्लू? तो शेर ने कहा पर्सनली मैं अगर बताऊं तुझे तो तू सही कह रहा है, ये हरे रंग का ही है। तो उसने कहा फिर सर मुझे सरकार मुझे सजा क्यों दी? वो कहता सजा तुझे इसलिए दी है कि जब तुझे पता है कि ये हरे रंग का है, जब ये हकीकत है कि ये हरे रंग का है, तो उस गधे के साथ तू बहस क्यों कर रहा था? इस बात के ऊपर तुझे मैंने सजा दी है। चले ह्यूमर से बाहर आते हैं आप कि भाई जब आपको पता है, जब आपका दिमाग काम करता है कि कौन इन चीजों को सही करने के लिए निकला हुआ था, किसने कितनी दौड़ लगाई है, जब आपको सारी हकीकत पता है तो क्यों बहस करते हैं? क्रेडिट लेने दें यार उनको। मतलब अगर एटम बम बनाने का क्रेडिट मियां साहब ने लिया है तो क्या औकात रहेगी मियां साहब की कि जिसने वो क्रेडिट लिया कि मैंने एटमी ताकत बनाया। उनकी अपनी ताकत या अपनी उनकी औकात तो ये है कि 3 साल हो गए मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। यानी अगर आप इतने बहादुर हैं कि आपने अमेरिका को डरा के पूरी दुनिया का मुकाबला करके आपने एटम बम बना लिया, ये क्रेडिट आप लेते हैं, तो डर के आप पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो ये है कि ये लॉजिक से इनको समझा करें। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी खुशखबरियाँ जब आती हैं तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो सियासत है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। 27 शराइत थी, तमाम की तमाम पूरी कर दी गई। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।